Student, dear student, today I will discuss JEE Mains फुल टेस्ट 16। आज पेपर का एनालिसिस देखें तो JEE Mains में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। इन पॉलीसैकेराइड वी हैव ब्लैंक्स लिंकेज। तो व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? अगर मैं सुक्रोज का एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस ये क्या बनेगा आपके पास? ये प्रोड्यूस करेगा अल्फा डी ग्लूकोज और क्या बनेगा आपके पास? बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बनाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, देखो इसमें लिंकेज कैसे फॉर्म करेगा। ये अपने पास 1 कार्बन है, इट इज 2 कार्बन, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5 कार्बन है। लेफ्ट हैंड साइड है तो अल्फा, ये क्या हो जाएगा? सेकंड पे, थर्ड पे क्या रहेगा? अप साइड, फोर्थ में डाउन साइड, और इधर क्या रहेगा? CH2OH रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन लिया हमने अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पे क्या लिया हमने? बीटा डी फ्रक्टोज। क्या लिया यहाँ पे? बीटा डी फ्रक्टोज 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन देखिए बीटा का मतलब OH ग्रुप क्या रहेगा? अप साइड, और इधर क्या रहेगा? CH2। तो 1 कार्बन क्या 2 कार्बन, इधर क्या होगा? 3 पे अप साइड रहेगा, फोर्थ पे क्या रहेगा? डाउन साइड, इधर क्या रहेगा? CH2OH रहेगा। ओके, अब क्या करना है मुझे? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मैंने क्या किया? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है वो बॉन्ड क्या बन रहा है इसमें? ये बन रहा है इथरिक बॉन्ड। क्या बन रहा है इसमें? इथरिक बॉन्ड इज फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? इथरिक बॉन्ड। दिस इथरिक बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इथरिक बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। जो इथरिक बॉन्ड बन रहा है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो क्या आ जाएगा? इन पॉलीसैकेराइड मैं सुक्रोज की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? इन पॉलीसैकेराइड क्या रहेगा? ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां से क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? O। तो इथरिक लिंकेज इज फॉर्म। इथरिक लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन गिवन बाय। देखो यहाँ पे क्या दिया? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन गिवन बाय दिस 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, और ये क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। तो कार्बन अमाइन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। किसका टेस्ट है ये? कार्बन अमाइन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो किसका टेस्ट है? 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट है। इट इज 1 डिग्री अमाइंस है। ये मेरे पास क्या है? 2 डिग्री अमाइंस है। ये मेरे पास क्या है? 3 डिग्री अमाइंस है, और ये भी क्या है? 2 डिग्री। तो विच इज वी शो कार्बन अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइंस। ओके, तो 1 डिग्री अमाइन शो कार्बन अमाइन टेस्ट। देखो क्या होता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखो इसमें अगर मैंने यहाँ पे 1 डिग्री अमाइंस लिया, सपोज यहाँ पे क्या लिया? NH2 इस पर रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। किसके रिएक्शन करेंगे? क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो यहाँ से जो अल्टरनेटिव बनेगा वो क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन। क्या प्रोड्यूस करेगा? डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन कहाँ पे अटैक करेगा? इट इज इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ये अपने पास क्या? इलेक्ट्रॉन एब्सेंट इज न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक करेगा तो अपने पास यहाँ पे जो बन जाएगा आपके पास आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। ओके, इस टेस्ट ऑफ कार्बन अमाइन टेस्ट, इट इज टेस्ट ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बट याद रखना इट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव दिस टेस्ट। 2 डिग्री अमाइंस नहीं देगा, 3 डिग्री अमाइंस नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, इफ -M or -I group is attached, then does not give कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट डजंट शो। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट शो नहीं करेगा। तो याद रखना, अगर बेंजीन रिंग के साथ या एनी ग्रुप के साथ -M -I ग्रुप प्रेजेंट है तो डज नॉट गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब 28 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 28 में दिया आपके पास ΔG0 फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज। ओके, इस रिएक्शन में देखो जिंक का क्या हो रहा है इसमें? जिंक का क्या क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया है? ΔG0 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? ΔG0। ओके, तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो ΔG0 कैलकुलेट करना है। और जिंक का मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए। जिंक का क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या चाहिए? रिडक्शन चाहिए। कॉपर का क्या चाहिए मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? ये आपके पास दिया है -0.76,
और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, 0.34 वोल्ट दिया, और फाइंड आउट क्या करना है, डेल जी नॉट, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखो। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अपने पास रिलेशन क्या है, डेल जी नॉट किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, मुझे ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल मेरे पास क्या है, एनोड प्लस कैथोड, एनोड प्लस कैथोड। ओके, अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब मुझे एनोड जी क्या क्या चाहिए, मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, दोनों का क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या दिया है, रिडक्शन, और मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.76, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, 0.34, दोनों ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 0.76 प्लस 0.34 तो कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 4 प्लस 7 तो कितना हो गया, 11, तो कितना हो गया, 1.10, ये आ गया 1.10 वोल्ट, इस पॉजिटिव वैल्यू आ गया ई नॉट सेल का वैल्यू। ओके, अब वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर मैं जिंक की बात, तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर टू कॉपर सॉलिड, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एन का वैल्यू कितना रखना है, मुझे 2 रखना है, एन का वैल्यू कितना रखना है, 2। ओके, अब वैल्यू पुट करो, डेल जी नॉट किसके इक्वल है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2 एफ, फैराडे कांस्टेंट दिया, ई नॉट सेल कितना आ गया, 1.10, इसको वैल्यू रखो -2 96500 इंटू 1.10 को सॉल्व करोगे, देखो कितना आ रहा है, -21230, जैसे मैं इधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा, -2.123 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5। ओके, ये जूल में आ जाएगा, जूल पर मोल। ओके, तो देखो डेल जी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, -1.212 10 टू दी पावर 5 के ऑर्डर का है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, प्लस बी ऑप्शन, -2.12 10 टू दी पावर 5 जूल मोल इनवर्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 29 में देखो क्या पूछा है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज। ओके, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में मुझे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, देखो अगर मैं इसको रिप्लेस करा तो क्या मिल रहा है, इट इज प्लस एम लगेगा, इसका OCH3 का प्लस है, मोल स्टेबल, ये क्या बनेगा, मोल स्टेबल ड्यू टू प्लस एम। देखो यहाँ से रिप्लेस किया तो यहाँ पे कोई प्लस एम देने वाला है क्या, ओनली फिनाइल का लगेगा। ओके, इसमें फिनाइल प्लस दिस ग्रुप का लगेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, पेरा पोजिशन, पेरा पे क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और क्या लगेगा, प्लस आई दोनों लगेंगे। ओके, बट मेटा पे क्या लगेगा, ओनली यहाँ पे मेटा पे लगेगा ओनली प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या कॉजेस करेगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, 1 है। ओके, 1 के बाद स्टेबल कौन सा आएगा आपके पास, 3rd आएगा, 3rd के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4th आएगा, और 4th के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2nd। तो आपको याद रखना है, देखिए टुवर्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। देखो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, 1 3 4 और 2, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देख लो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टिविटी टुवर्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करूँ तो एग्जांपल समझ लो यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे CH3 यहाँ पे लिया मैंने, OCH3 यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे क्या दिया, CH2OH Cl, अब इस पे आपने रिएक्शन किया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो आपने एक्वस KH की रिएक्शन कर दिया, क्या कर दिया, एक्वस KH, तो KH रिप्लेस टू OH, तो KH इसको रिप्लेस कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, CH2OH, और यहाँ पे क्या जाएगा, OCH3। ओके, तो मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, जितना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस बनेगा उतना क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा। ओके, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 30 में what will the amount of heat evolve burning of 0.4 mole of methane given heat of formation of methane CO2 and H2 is given। ओके तो मुझे क्या चाहिए, how much amount of heat evolve burning of 0.4 mole of methane। ओके अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूं इन बर्निंग ऑफ 0.4 मोल ऑफ मीथेन। ओके तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मुझे बर्निंग ऑफ 0.4 मोल मीथेन कैलकुलेट करना है तो क्या दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ CH4। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है इसके लिए आपको दिया है -75। कितना दिया, -75 गिवन है। अब आ जाओ अपने पास CO2 के लिए। तो कार्बन रिएक्ट विद O2 तो क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया आपके पास, इसके लिए दिया है 400। कितना दिया है, 400। ओके और यहाँ पे क्या दिया है H2O के लिए। तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्मेशन ऑफ H2O। और H2O के लिए कितना दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू कितना दिया आपके पास, -240 गिवन है। ओके और क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इट इवॉल्व इन बर्निंग ऑफ 0.4 मोल ऑफ मीथेन, दैट मींस कंबसन। अगर मुझे मीथेन का कंबसन करना है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा H2। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें 2, तो क्या बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2 + 2 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2H2। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस इक्वेशन। इसके 0.4 से में कितना एनर्जी रिलीज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको नेम, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन क्या है, थर्ड है। ओके अब क्या करना है आपको, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, मुझे इक्वेशन ऑब्टेन करना है। दिस इक्वेशन विल बी ऑब्टेन। इस इक्वेशन को ऑब्टेन करना है तो मुझे CH4 कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड से इसको रिवर्स करो। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है। ओके तो CH4 इधर आ जाएगा। मुझे CO2 कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड H2O कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर कितना चाहिए 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। ओके ये कितना हो गया 480, माइनस में 480 हो गया, क्या होगा 2H2O। ये क्या हो जाएगा O2, यहाँ पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन। अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना है, देन एडेड टू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन टू गेट इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ पे क्या है 2H2, 2H2 प्रोडक्ट साइड में आ गया, CO2 एज इट इज है और CH4 एज इट इज। यहाँ पे कितना हो गया 1O2 + 1O2 तो क्या मिलेगा 2O2। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, सेकंड में कितना दिया है 400 और यहाँ पे कितना दिया है -4, ये कितना दिया है -480। ये कितना हो गया 75 - 880, इसको माइनस को दो कितना हो जाएगा -805। कितना हो जाएगा 805। यह जाएगा आपके पास किलो जूल में, क्या जाएगा किलो जूल में एनर्जी आपके पास आ जाएगा -805। ओके आपसे पूछा क्या है, कितना आ जाएगा पास 805। आपसे पूछा क्या है, फ्रॉम 0.4 मोल ऑफ मीथेन कंबसन कितना करना है, 0.4 मोल का कंबसन करना है। ओके तो यहाँ पे जो कंबसन करना है आपको कितना क्या कंबसन करना है, 0.4 मोल का कंबसन करना है। ओके तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है -805 किलो जूल। ओके तो आपसे कैलकुलेट क्या करना है 0.4 मोल, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो 0.4 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या पे क्या जाएगा 805 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो क्या जाएगा -322 किलो जूल पर मोल। ओके अगर मैंने मीथेन का कंबसन किया तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 805। तो क्या पूछा है 0.4 मोल से तो कितना आ जाएगा 322 किलो जूल मोल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ओके तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बस 322 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 में HIO4 react with compound then how many mole of formic acid are in the given reaction। तो आपको बताना है how many mole of formic acid will be produced। ओके तो याद रखना यहाँ पे HIO4 क्लीवेज जब करेगा तो कैसे क्लीवेज होता है, इसको देखो क्लीवेज कैसे करेगा HIO4। हाउ मेनी मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड विल प्रोड्यूस,
इट इज गिवन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये अपने पास क्या दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गिवन है। ओके, तो उसके लिए ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है इसके लिए। तो HIO से क्लीवेज कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड H, इधर क्या मेरे पास है OH है, यहाँ पे मेरे पास क्या है H, इधर क्या है OH है, 1 2 3 इधर क्या रहेगा OH, और इधर क्या रहेगा आपके पास 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा CS2H 6। ओके, अब क्लीवेज बाय HIO4, मुझे क्लीवेज किससे करना है, HIO4 से क्लीवेज करना है। ओके, तो करना क्या होता है इसमें, अब पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक किया HIO4 ने, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, इधर भी OH ग्रुप आ जाएगा। ओके, एक तो OH ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, वन OH ग्रुप इधर आ गया, इसको क्लीवेज किया तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा OH ग्रुप, इधर भी क्या मिलेगा OH ग्रुप, इसको क्लीवेज किया तो क्या मिलेगा OH, इधर भी क्या होगा OH, इसको क्लीवेज किया तो OH, इधर भी क्या होगा OH, इसको क्लीवेज किया तो OH, इसमें क्या आ जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे कितने हैं अपने पास, क्या बन रहा है फॉर्मिक एसिड SCOH, तो क्या बन जाएगा 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड फॉर्मिक एसिड। ओके, अब इसको देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर मेरे पास वन कंपाउंड के पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ से क्या होगा वाटर लिमिट होगा। ओके, ये भी क्या बन जाएगा SC डबल बॉन्ड H फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, ये भी क्या बनेगा 1 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, क्योंकि सभी के पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे 4 मोल बन जाएंगे, यहाँ पे क्या 1 मोल है, और यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा वाटर लिमिट होगा यहाँ से H2O, तो क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, इट इज SC डबल बॉन्ड H फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म। ओके, तो टोटल फॉर्मिक एसिड कितना बन रहा है 1 + 4 कितना हो गया 5, देन 5 मोल फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, कितना बन जाएगा 5 मोल फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म, तो 5 मोल बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड। ओके, चलो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या आपके पास, इन क्लीवेज ऑफ HIO4 अगर मेरे पास कीटो ग्रुप है तो कीटो से क्या बन जाएगा CO2, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, ओके, तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म फॉर्मिक एसिड, क्या बनाएगा फॉर्मिक एसिड, एडिएट भी क्या बनाएगा आपके पास, एडिएट ग्रुप प्रेजेंट दो क्या बनाएगा फॉर्मिक एसिड, दोनों क्या बनाएंगे फॉर्मिक एसिड। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास एडिएट बनाएगा, क्या बनाएगा एडिएट, तो देख लो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल एडिएट क्या बनाएगा फॉर्मिक एसिड, और कीटोन क्या बनाएगा CO2। तो ट्रिक याद रखना है क्लीवेज बाय HIO4 ये आपको बनाना है, कीटोन से CO2 बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल और एडिएट से क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड, और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा ओनली फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म। ओके, तो राइट आंसर विल बी 5, क्या आ जाएगा प्लस 5 मोल फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म, तो 5 मोल बनेंगे फॉर्मिक एसिड, तो कितने बनेंगे 5 मोल फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन 32 में देखो, विच मॉलिक्यूल है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, विच मॉलिक्यूल है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। देखो अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट क्या है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ओके, अब आपको याद रखना है जितना लेस एंगल रहेगा थीटा उतना डायपोल मोमेंट क्या रहेगा ज्यादा, cos थीटा का वैल्यू जितना कम रहेगा, इफ μ1 एंड μ2 आर सेम। ओके, तो देखो यहाँ पे ग्रुप क्या अपने पास μ1, यहाँ पे क्या μ2, यहाँ पे थीटा का एंगल क्या लेस है, या थीटा एंगल क्या होगा और बढ़ गया, या थीटा का एंगल क्या होगा और बढ़ गया, इसमें थीटा का एंगल बढ़ गया। ओके, तो आपको ट्रिक याद रखना है कि बोथ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये दोनों ग्रुप क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बोथ ग्रुप आर विड्रॉविंग आर रिलीजिंग, अगर दोनों ग्रुप मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग या रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/थीटा। ओके, इनवर्स का रिलेशन मिलेगा, जितना एंगल लेस रहेगा उतना डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा मुझे ज्यादा मिलेगा। ओके, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किस में रहेगा ए में रहेगा, फिर क्या रहेगा बी में, फिर क्या रहेगा सी में। अगर मेरे पास 1 रिलीजिंग 1 विड्रॉविंग है, सपोज एग्जांपल ले लो 1 मेरे पास -m ग्रुप है और 1 क्या मेरे पास +m ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप -m का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, अगर आपने -m को अटैच कर दिया क्या करेगा विड्रॉ करेगा, और +m का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डायपोल मोमेंट वन डायरेक्शन मिलेगा, इसलिए क्या होगा थीटा के प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, इधर रिलीजिंग है ये रिलीजिंग कैंसिल आउट करेंगे, ये रिलीजिंग है रिलीजिंग कैंसिल आउट करेंगे, एग्जैक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, सबसे कम रहेगा। ओके, सबसे डायपोल मोमेंट किस में रहेगा ए में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट मिलेगा। ओके, डायपोल मोमेंट इन ए कंपाउंड में मैक्सिमम, तो डायपोल मोमेंट किस में रहेगा ए कंपाउंड में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, a metal crystallized in phase centered cubic arrangement with edge length is 862 picometer, what is shortest separation of any two nuclei of atom। क्या पूछा है, metal X crystallized in phase centered cubic arrangement with edge length is 862 picometer, what is the shortest separation of any two nuclei। ओके तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो यहाँ पे देखो इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट एफसीसी की मैं बात करूंगा, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना मेरे पास, ये डिस्टेंस है। ओके अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, √2 है। कितना डिस्टेंस है मेरे पास, √2 है। अगर यहाँ से मैं यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, a/√2 है। तो सबसे लेस डिस्टेंस कौन सा हो गया, कॉर्नर से कॉर्नर का, या कॉर्नर से ये फेस डायगोनल का डिस्टेंस सबसे कम है। कौन सा डिस्टेंस है, फेस डायगोनल का, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके और कितना दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एज लेंथ कितना गिवन है आपके पास, 862 पिकोमीटर। कितना दिया, 862 पिकोमीटर। ओके तो देखो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a/√2 इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एज लेंथ कितना दिया है मेरे पास, ये गिवन है 862 और √2 कितना है 1.414, और ये क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 609.6 पिकोमीटर। ओके तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट। तो याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एफसीसी में क्या रहेगा, फेस सेंटर टू कॉर्नर का डिस्टेंस, कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस क्या ये है, और ये डिस्टेंस क्या इससे भी कम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिलेगा, a/√2, और क्या मिलेगा यहाँ पे, कितना आएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 609.6 पिकोमीटर। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्केनेट विद वाटर, मर्क्यूरी एसिड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, BD3 टेट्राइडोफ्यूरॉन, SO2 और OH नेगेटिव, देन PQR विल बी। ओके इस क्वेश्चन को देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास जो गिवन है बेंजीन गिवन है, और इसमें क्या दिया है आपके पास, एल्किन गिवन। इंस्पिरेशन करना है पहले आपको, H पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन करना है। दूसरे में क्या करना है, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी एसिटेट, मर्क्यूरी एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरो ड्यूटेरियम, क्या दिया है, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप। और थर्ड में क्या दिया आपके पास, BD3 टेट्राइडोफ्यूरॉन्स, और क्या दिया है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ओके ये गिवन है। आपको PQRS प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, PQRS प्रोडक्ट विल बी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे PQRS प्रोडक्ट, देखो इसको, देखो PQRS प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इससे फर्स्ट में दिस P प्रोडक्ट, दिस Q प्रोडक्ट, दिस R प्रोडक्ट। तो P में क्या होगा आपके पास, इट इज बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड, इट इज C डबल बॉन्ड। ओके अब इस पर रिएक्शन किसकी करना है मुझे, H पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, इसका प्लस आई लगेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ओके जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो निगेटिव चार्ज पे H पॉजिटिव अटैक कर दिया तो कार्बोकेटाइंस बन जाएगा, कार्बोकेटाइंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ओके अब इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, ये क्या है 2 डिग्री, और इट इज बेंजलिक कार्बोकेटाइंस, तो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रेट शिफ्ट, और ट्रांसफर होके क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, कन्वर्ट टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस में कन्वर्ट होगा। देन फिर क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, क्या करेगा, वाटर, H2। ओके ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन रिंग, इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा OH। ओके तो पहले में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, और इधर क्या बन जाएगा, OH। तो P प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ P प्रोडक्ट। ओके तो P प्रोडक्ट आ चुका है। अब सेकंड में आपके पास जो गिवन है, देखो सेकंड में क्या दिया आपके पास, सेकंड में दिया मर्क्यूरी एसिटेट एंड सोडियम बोरो ड्यूटेरियम हाइड्राइड, क्या दिया, सोडियम बोरो ड्यूटेरियम हाइड्राइड दिया हुआ है। ओके तो मर्क्यूरी एसिटेट, सोडियम बोरो ड्यूटेरियम हाइड्राइड, तो इस केस में देखो क्या दिया आपके पास, इट इज बेंजीन, अगेन क्या आपके पास C डबल बॉन्ड C दिया है। ओके इट इज मर्क्यूरी एसिड, इट इज हेवी मेटल, इट इज फॉर्म साइक्लिक
ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या बनाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन का फॉर्मेशन करेगा, मर्क्यूरी एसीटेट एज इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये क्या बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब जैसे ही बॉन्ड को साइक्लिक ट्रांजिशन बनाएगा, अब क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक अकॉर्डिंग टू मार्कोनी अप्रोच के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा। अब जैसे वाटर अटैक करेगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, इधर क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी एसीटेट, इधर क्या रहेगा, मर्क्यूरी एसीटेट। अब क्या करेंगे, इसका डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, सोडियम बोरो ड्यूटेरियम हाइड्राइड। ओके, तो सोडियम बोरो ड्यूटेरियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर जाएगा और ड्यूटेरियम अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। तो इस केस में देखो क्या बन जाएगा, बेंजीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। ओके, इधर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। तो देखो सेकंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये बन जाएगा बेंजीन, इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ड्यूटेरियम, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ड्यूटेरियम। ओके, तो सेकंड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में कैसे प्रोडक्ट बनेगा उसको देख लो। थर्ड में क्या दिया है, VD3 टेट्राडोफ्यूरॉन्स H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ओके, तो अगेन आपके पास क्या दिया है, बेंजीन रिंग दिया है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड गिवन है। अब इस पे रिएक्शन किसकी करना है, BD3। तो BD3 में क्या होगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम, इधर क्या है, बोरॉन, इधर ड्यूटेरियम, इधर भी क्या होगा, ड्यूटेरियम। ओके, तो ड्यूटेरियम पे क्या रहेगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन पे क्या रहेगा आपके पास, सॉरी, बोरॉन पे क्या रहेगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ड्यूटेरियम पे क्या रहेगा, स्लाइटली आपके पास रहेगा निगेटिव चार्ज, क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। ओके, अब जैसे इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो ये बॉन्ड इधर से क्लीवेज करेगा तो स्लाइटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस फॉर्म साइक्लिक ट्रांजिस्टेट बना लेगा, क्या बना लेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो जैसे साइक्लिक ट्रांजिस्टेट का फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, वो क्या बनने वाला है, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम, इधर क्या बन जाएगा, बोरॉन, इधर क्या होगा, ड्यूटेरियम, इधर क्या होगा, ड्यूटेरियम। ओके, ये ड्यूटेरियम आ चुका है 1 यहाँ पे, और इधर क्या है, BD2। अगेन सेम 2 टाइम्स रिपीट होगा रिएक्शन, अगेन क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या दिया आपके पास, बेंजीन रिंग दिया है। ओके, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम अटैच हो जाएगा, ड्यूटेरियम अटैच हो गया। ओके, तो कॉर्नर से क्या होगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर जाएगा ड्यूटेरियम, तो ट्राई एल्काइल बोरेट बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेट। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आफ्टर रिपीटेशन 2 टाइम्स क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, इधर क्या हो जाएगा, बोरॉन, इधर क्या होगा, 1 2 3, इधर क्या होगा, फिनाइल, वैसे इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या 1 2 3 कार्बन, इधर क्या हो जाएगा, फिनाइल, और ड्यूटेरियम क्या रहेगा, सेकंड पोजीशन पे क्या रहेगा, ड्यूटेरियम, इधर भी क्या रहेगा, ड्यूटेरियम, 1 2 ड्यूटेरियम, इधर क्या रहेगा, 1 2 ड्यूटेरियम। ओके, अब जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा। ओके, और क्या होगा, OH OH अटैच होगा, तो क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स, क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल्स। ये तो 1 मॉलिक्यूल्स हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा आपको, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, तो OH मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ड्यूटेरियम। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH, और इधर क्या मिलेगा, ड्यूटेरियम। ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म, क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म। तो 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपके पास, इधर ड्यूटेरियम है और इधर आपके पास क्या रहेगा, OH रहेगा। ओके, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपके पास, इट इज बेंजीन है, और यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3, और इधर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, इधर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, देखो। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन। देखो ये तो OH आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, OH, और इधर का ड्यूटेरियम, इधर क्या आ रहा है, ड्यूटेरियम OH, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बाकी सभी देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, पॉसिबल है क्या नहीं, तो ओनली क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लैक्चुलेशन वैल्यू फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लैक्चुलेशन वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज मैक्सिमम फ्लैक्चुलेशन वैल्यू, मैक्सिमम फ्लैक्चुलेशन वैल्यू का मतलब प्रेसिपिट बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज
पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसमें चार्ज क्या है पॉजिटिव। अगर मुझे इसको प्रेसिपिटेट बनाना है, पीपीटी बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए निगेटिव चार्ज चाहिए। ओके, अगर एक -1 निगेटिव चार्ज है, -2 निगेटिव चार्ज है, -3 निगेटिव चार्ज है, तो इसको जल्दी प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, इजीली प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये क्या होगा, उससे लेस टाइम में बनाएगा, ये सबसे लेस टाइम में बनाएगा प्रेसिपिटेट। ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, फ्लैक्चुएशन वैल्यू ज्यादा किसकी लगेगी, मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन जिसपे लेस चार्ज है, इस पे क्या है लेस चार्ज। तो अब चेक कर लो किसको इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। क्लोराइड में जो चार्ज है वो क्या होगा -1 है, तो एक चार्ज प्रेजेंट है। सल्फाइड में कितना चार्ज है -2, और फास्फेट में चार्ज कितना है, फास्फेट में चार्ज है -3, और सल्फेट में भी कितना है -2 चार्ज है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, मोर चार्ज है तो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे क्या अपने पास -2 चार्ज है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। सबसे कम चार्ज इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, अगर इसका ज्यादा वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, तब जाके इसको न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट बना पाएगा। ओके, तो मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन वैल्यू किसके लिए आएगा, Cl के लिए, और मिनिमम किसके लिए आएगा, फास्फेट के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन वैल्यू क्या पूछा था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसका आएगा आपके पास, NaCl के लिए आएगा। ओके, तो याद रखना प्रेसिपिटेट बनाने के अपोजिट चार्ज चाहिए मुझे, और अपोजिट चार्ज में भी क्या चाहिए यहाँ पे, NaCl विल बी रिक्वायर्ड। तो क्या आ जाएगा, NaCl विल बी रिक्वायर्ड। ओके, मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन वैल्यू किसके लिए आएगा, एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन 36 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कार्बन। तो ये क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। ये क्या बनाएगा, सोडियम, यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मिला के 5 मेंबरिंग, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो करेक्ट है, वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ये दे दिया 1 2 3 4, ये क्या होगा 5। यहाँ पे Cl दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया है, Cl दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है मेरे पास, वुड्स रिएक्शन है। ये फ्रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रेक है तो फ्रेडिकल है, फ्रेडिकल फ्रेडिकल मिला के बॉन्ड बना लेंगे, तो कितनी मेंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो वुड्स रिएक्शन में जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग। तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड में आ जाओ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड किसकी बात कर रहा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल, इसका क्लीवेज कर दो, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड मिला के बॉन्ड बना लेंगे, ये फ्री रेडिकल मिला के बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कैसे बनेगा इसमें। देखो अगर अपने पास यहाँ पे एक गिवन है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या दिया है COH, यहाँ पे भी क्या दिया है COH। अगर इसको ब्रेक किया मैंने, ओके, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बना लेगा यहाँ पे, इसको ब्रेक किया तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसको ब्रेक किया तो क्या होगा, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मिला के बॉन्ड बना लेंगे, ये फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मिला के बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, ये तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, तो फॉर्मेशन और क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपका, सी ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोपेन रिएक्ट विद HCl peroxide. Okay, it is presence of peroxide. तो ओनली HBr show anti-Markovnikov, ओनली HBr show anti-Markovnikov। यहाँ पे क्या दिया HCl, तो HCl में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आएगा। Cl कहाँ पे आएगा, Markovnikov के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, पूछा क्या रॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करेगा, एलाइलिक या बेंजलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या करेगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इट अटेक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं NBS की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो याद रखना एन ब्रोमोसक्सिनामाइड C डबल बॉन्ड C, इधर क्या रहेगा Br। तो ये जो Br है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में, Br कहाँ पे अटैक करेगा, एलाइलिक या बेंजलिक क्वेश्चन, कहाँ अटैक करेगा, एलाइलिक और बेंजालिक क्वेश्चन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे भी अटैच कर सकता है, यहाँ पे अटैच कर सकता है, अटैक और एलाइलिक और बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या अपने पास एलाइलिक है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो याद रखना आपको,
अगर एलाली क्वेश्चन है तो क्या रहेगा, मोर अटैक करेगा, एलाली का बेंजिलिक क्वेश्चन पे इजिली अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में 37 देखो क्या दिया, फिनॉल इट विद जिंक, ए प्रोडक्ट इज फॉर्म, एन हाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बी प्रोडक्ट इज फॉर्म KMnO4, सी प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो व्हाट इज सी प्रोडक्ट विल बी, तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, सी प्रोडक्ट विल बी, सी प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें देखो। ओके, तो सी प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं तो फिनॉल इट इज फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विद जिंक, ओके, जिंक प्लस इट, तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड को रिमूव कर देगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, क्या बना लेगा, बेंजीन। अब इस पे रिएक्शन क्या करेंगे, फ्रीडल-क्रॉप एल्काइलेशन, तो यहाँ पे याद रखना है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टॉलुइन, क्या बन जाएगा, टॉलुइन। फ्रीडल-क्रॉप रिएक्शन की बात करें, फ्रीडल-क्रॉप रिएक्शन, ओके, तो टॉलुइन बन जाएगा। अब KMnO4 की रिएक्शन जब करेंगे इस पे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस एसिड, बेंजोइक एसिड इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 38 में, इन डायबोरेन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैं डायबोरेन की अगर मैं बात करूं तो डायबोरेन में क्या होगा इसमें, इन डायबोरेन outermost cell of boron 3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो 2 बोरॉन को अरेंज कर दिया हमने 1 2 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 हाइड्रोजन को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, ये क्या होगा, 1 बॉन्ड इधर बना दिया हाइड्रोजन ने, ये क्या बना लेगा 1, इधर क्या होगा 2 एटम्स। ओके, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन चुका है, अब क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ओके, वैसे बॉन्ड बना दिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस बॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो कितने एटम सेम प्लेन में, देखो ये 1 2 3 ये सेम प्लेन में और 3 आर सेम प्लेन, ये क्या मिलेगा आपको, सेम प्लेन। अब इसको देखो ये 1 2 और इधर क्या है 3, तो ये क्या मिलेगा सेम प्लेन में, तो सेम प्लेन में कितने 6 एटम। इस बनाना बॉन्ड, ये क्या मिलेगा आपको, बनाना बॉन्ड, इट इज क्या है, बनाना बॉन्ड। ओके, इस डिफरेंट प्लेन, ये क्या रहेगा आपके पास, डिफरेंट प्लेन में रहेंगे, तो बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन, तो याद रखना ये किस में रहेगा आपको, ये मिलेगा डिफरेंट प्लेन में मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन, तो ये डिफरेंट प्लेन में मिलेंगे 2 हाइड्रोजन। ओके, बनाना बॉन्ड इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने सेंटर इसमें 1 2 और 3, तो इट इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या 1 2 3, तो इट इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज नोन एज। ओके, तो इट इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और टर्मिनल को क्या बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको नाम क्या देंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, एंड व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ विच बोरॉन, हाइब्रिडेशन विच बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज, क्या मिलेगा इसमें हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडाइज मिलेगा। देखो कितने बॉन्ड है इसके 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा इसका भी sp3, और हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी क्या मिलेगा sp3, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा sp3। ओके, तो याद रखना आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन क्या मिलेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा। ओके, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 बनाना बॉन्ड के दोनों एटम का डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। ओके, तो चेक करते हैं सभी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, चेक करते हैं। देखो पहले में क्या दिया है 2 बॉन्ड 2 सेंटर 2 बॉन्ड और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो कितने 4 है 1 2 3 4, तो रॉन्ग हो चुका है, इसमें कितना रहेगा आपके पास, रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने 4 है, और यहाँ पे कितना दिया है 2 बॉन्ड, तो 2 है क्या 4 है 1 2 3 4, तो रॉन्ग हो चुका है। 4 बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 1 2 है, तो यहाँ पे क्या दिया 4, ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो चुका है। बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज, रॉन्ग है sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम इन 2 बोरॉन एटम आर सेम प्लेन, तो करेक्ट है, कि बोरॉन एटम इन 2 टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन, तो क्या होगा करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा 39 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा इसलिए 39 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ 39 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन 39 में आपके पास गिवन है a synthetic biodegradable polymer is made up of the following monomers, तो क्या मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। देखो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ PHBB पॉली हाइड्रोक्सी
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट ओके। इसका फॉर्मेशन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, इट इज क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है ओके। इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसको देखो अभी ओके। तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे इसके लिए आपको चाहिए 2 एसिड लेना है। तो क्या लेना है, 3 कार्बन का है, क्या लेना है 5 कार्बन का ओके। मैंने क्या किया यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड वेज लिया। यहाँ पे क्या लिया हमने, 3rd नंबर पे क्या किया, हाइड्रोक्स अटैच कर दिया। अब ऐसे ही क्या किया हमने 5 कार्बन का एसिड लिया, C डबल बॉन्ड वेज, इसके क्या कर दिया 3rd नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया ओके। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। देखो इसका क्या जाएगा OH, इसका क्या जाएगा H, तो यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे ओके। अब जैसे वाटर को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो देखो बॉन्ड क्या बन जाएगा इसमें, ये वैलेंस से फ्री कर देंगे पॉलीमर्स बनाने के लिए ऑक्सीजन से। इधर क्या मिलेगा आपको, इधर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा। इधर कितने 1 2 3 कार्बन, इधर क्या मिलेगा 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH। और इसके बाद क्या अपने पास इथाइल अटैच होगा, इसका नाम क्या आपके पास, इस पॉलीमर्स, ये 2 हाइड्रोक्स रिप्लेस कर दो, ये पॉलीमर क्या बन जाएगा PHBV, इट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो किसका फॉर्मेशन बन रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड से बनेगा। ये किससे बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40, कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। तो रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन इज नोन एज ओल्फ रिडक्शन। ये क्या अपने पास, ओल्फ रिडक्शन कन्वर्ट टू कार्बन कंपाउंड टू एल्केन। ये क्या बना लेगा, CO को रिप्लेस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। दिस कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सेन इज नोन एज ओल्फ रिडक्शन ओके। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे आ जाओ। 41 में क्या दिया, देखो क्या दिया है, रेड फास्फोरस और क्या दिया है, कोल्बल इलेक्ट्रोलिसिस। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ओके। आपके 2 कंपाउंड गिवन है, एक तो क्या दिया आपके पास मिथाइल C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया OH, इस पे रिएक्शन करना है रेड फास्फोरस और क्या करना है आपको HI की रिएक्शन करना है। सेकंड में अपने पास क्या दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन P एंड Q विल बी ओके। देखो इसमें क्या बनेगा आपके पास, P और Q क्या बनेगा इसमें, देखो ध्यान से। देखो अगर मैंने यहाँ पे रेड फास्फोरस HI लिया तो रेड फास्फोरस HI का काम है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एनी हाइड्रोकार्बन टू एल्केन। तो जितने कार्बन है वहां से क्या बन जाएगा H2O, ये क्या रिप्लेस हो जाएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से है तो ये क्या होगा H2O प्लस क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करके क्या बना लेगा ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो याद रखना एनी कंपाउंड टू एल्केन ओके। जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन उतने कार्बन का एल्केन में कन्वर्ट कर देगा रेड फास्फोरस HI। इस कोल्बल इलेक्ट्रोलिसिस, ये अपने पास क्या है कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बल इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये दिया है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया OH दिया है, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा फ्री रेडिकल। तो जैसे रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल ओके। अब अगेन मॉलिक्यूल्स लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसमें, ये अगेन क्या लिया आपने COH, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल मिला के अटैच हो जाएंगे और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 2, कितने कार्बन बन जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इथेन हो गया 1 2 कार्बन है, वैसे 2 कार्बन आएंगे 1 2, ये फ्रेडिकल मिला के कंपाउंड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन। तो देखो 3 कार्बन और 4 कार्बन क्या है, होमोलोगस, क्या है होमोलोगस टू ईच अदर ओके। यहाँ पे कार्बन कितना है 3 है और यहाँ पे कार्बन कितना है 4 है, तो बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर ओके। तो आपके पास जो है क्या मिल जाएंगे, रिलेशन बिटवीन 41 क्या मिलेगा आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर ओके, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। अब क्वेश्चन 42 में देखो क्या दिया, मैक्सिमम पीके वैल्यू, व्हाट इज पीके वैल्यू, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो पीकेबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ओके। तो किसके प्रोपोर्शनल है, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू माइनस इफेक्ट दिस एसिडिक, माइनस इफेक्ट एसिडिक, ये भी क्या है एसिडिक,
और ये क्या माइनस नहीं तो क्या होगा मैक्सिमम बेसिक, तो मैक्सिमम बेसिक क्या होगा, डी ऑप्शन इज मैक्सिमम बेसिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। 43 में देखो क्या दिया है, 43 द लिस्ट शो रिएक्शन इन्वॉल्व द मेटलर्जी लेड और ओके ठीक है, आपको करेक्ट मैच करना है इसमें। देखो इसमें करेक्ट मैच क्या आएगा इसके लिए, ओके लेड सल्फाइड टू लेड ऑक्साइड दैट इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ रिडक्शन। इट इज सेल्फ रिडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड। तो पी का क्या आ जाएगा, सेकंड। ओके, अब क्यू पे आ जाओ। क्यू का लेड सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ऑक्सीजन, तो क्या होगा, रोस्टिंग। तो क्यू का क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू का आ जाएगा 4, रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्शियम लेड कार्बोनेट हीटेड टू गिव लेड ऑक्साइड CO2 हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट अब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। तो आर का क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अब यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, स्मेल्टिंग, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो एस का क्या आ जाएगा 1, तो चेक कर लो, पी का 2, क्यू का 4, आर का 3 और एस का क्या होगा 1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो लेड सल्फाइड लेड ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेल्फ रिडक्शन। ओके, सेल्फ रिडक्शन। हीटिंग ऑफ सल्फाइड आयंस हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ O2 दैट इज रोस्टिंग प्रोसेस। थर्ड में क्या है, मेटल कार्बोनेट दैट इज कैल्सिनेशन। और फोर्थ में क्या दिया आपके पास, स्मेल्टिंग ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट टू मेटल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ओके, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या दिया है। 44 में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉर्टोमेलिस फिनोमेना। ओके, तो पहले में देखिए टॉर्टोमेलिस शो करेगा नहीं करेगा। फर्स्ट में देखो, अगर मैं क्वेश्चन 44 की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा सी। अब इसको बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इट शो टॉर्टोमेलिस। ओके, तो एसिडिक मीडियम में शो करो या बेसिक मीडियम में, बोथ केस में क्या होगा, इट शो टॉर्टोमेलिस। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो H पॉजिटिव है माइग्रेट टू दिस, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ओके, ये बन जाएगा बेंजीन। तो फर्स्ट कंपाउंड शो टॉर्टोमेलिस। अब सेकंड में देखो, सेकंड में कैसा शो करेगा टॉर्टोमेलिस, ये कंपाउंड गिवन है सी डबल बॉन्ड, ये क्या है सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड गिवन है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड N प्लस क्या दिया OH। अगर आपने बॉन्ड को शिफ्ट किया, देखो बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसके जो लॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। H पॉजिटिव कहाँ मैग्नेट करेगा, टुवर्ड ऑक्सीजन। देखो पहले किसको शिफ्ट करना है, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। वैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, लॉन्ड पेयर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोसो। ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइम टू नाइट्रोसो का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पे लास्ट ये जो बनने वाला है स्ट्रक्चर, इसका क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा N डबल बॉन्ड, इधर क्या मिलेगा OH। इट शो टॉर्टोमेलिस, टॉर्टोमेलिस शो करेगा। बट यहाँ पे टॉर्टोमेलिस शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो शो करेगा क्या, नहीं। यहाँ पे टॉर्टोमेलिस शो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे है क्या, नहीं, डज नॉट शो टॉर्टोमेलिस। तो क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड शो टॉर्टोमेलिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर। तो 44 में क्या आ जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 45 में देखो क्या दिया है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर टू ईच अदर। ओके, मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या है मेरे पास, देखो दिस लेफ्ट हैंड डाउन साइड है अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, इट इज बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है, अप साइड है, ये क्या है, डाउन साइड है, और ये क्या है, अप साइड। इट इज अल्फा फॉर्म, इट इज क्या है, बीटा फॉर्म। तो ये क्या है, कॉन्फिगरेशन ऑफ C1 कार्बन आर डिफरेंट, इट कॉन्फिगरेशन C1 कार्बन आर डिफरेंट, तो इट इज बोथ आर एनोमर टू ईच अदर, बोथ आर एनोमर्स टू ईच अदर, दोनों के अपने पास एनोमर्स टू ईच अदर। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ आर एनोमर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बुल्सन फ्लेम। ओके, याद रखना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू नॉट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बुल्सन फ्लेम। याद रखना, बुल्सन फ्लेम
स्मॉल साइज मेटल डजंट गिव फ्लेम कलर। तो स्मॉल साइज में क्या है, बेरिलियम, कंपाउंड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डजंट गिव फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम डजंट गिव फ्लेम टेस्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड डजंट गिव फ्लेम टेस्ट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट डजंट गिव फ्लेम टेस्ट। तो क्या आ जाएगा 03 कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है मेरे पास, हाई है। ओके, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। तो याद रखना 3 कंपाउंड डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में आपके पास जो गिवन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन डिसॉल्व इन aqueous HCl as well as aqueous NaOH solution to liberated hydrogen, that means it behaves amphoteric nature, acidic as well as basic and also produce hydrogen gas। ओके, तो क्या क्या कंपाउंड होने चाहिए, चलो चेक करते हैं। मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, एल्युमिनियम रिएक्ट विद HCl, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 हाइड्रोजन गैस। ओके, ये तो पॉसिबल है। अब एल्युमिनियम रिएक्ट विद बेस, अगर मैंने बेस से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा NaAlO2, क्या बनेगा यहाँ पे NaAlO2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अपने पास बेस से रिएक्शन करेंगे प्लस वाटर से, बेस प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसके भी साइड क्या मिलेगा 3/2 हाइड्रोजन, प्लस क्या मिलेगा 3/2 हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो एक एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसके बाद B2S6 की बात करेंगे तो देखो B2S6 रिएक्ट विद एसिड, अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ये बनेगा बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा 3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, बैलेंस कर लो, कितना है मेरे पास क्लोरीन, 3 और 3 कितना 9 है, तो 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या करें 9, यहाँ पे देखो अपने पास कितना हाइड्रोजन, 3 तो कितना हो गया 6 HCl, बोरॉन ट्राइक्लोराइड विल प्रोड्यूस, बोरॉन ट्राइक्लोराइड तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, बोरॉन ट्राइक्लोराइड कितना हो गया 6, ये क्या हो जाएगा 6 HCl। ओके, हाइड्रोजन कितना है 3, तो क्या मिलेगा 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या मिल जाएगा आपका 6 हाइड्रोजन, तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा BH3। ओके, अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट में और कौन कौन से कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको देखो अभी। ओके, विच कंपाउंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एसिड एंड बेस के साथ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे B2S6 क्रिएशन कर दिया, B2S6 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या जाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो व्हाट इज प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो B2S6 क्या बनाएगा ये H3BO3 का फॉर्मेशन करेंगे, इसके भी साइड क्या मिलेगा 6H2, क्या मिलेगा 6H2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा 6 वाटर, तो क्या मिलेगा आर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। B2S6 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या मिलेगा आर्थोबोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। अब आ जाओ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAl, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट रिएक्ट विद एसिड से रिएक्शन करो, किससे रिएक्शन करना है एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या मिलने वाला है NaCl, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन, बैलेंस कर लो तो क्या आ जाएगा क्लोरीन कितना 3 + 1 4, 4 हो गया, सब कुछ बैलेंस है, तो क्या मिलेगा हाइड्रोजन। अगेन बेस रिएक्शन कर दो NaLH4, इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एक्सेस अमाउंट। ओके, अब एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसमें भी क्या मिलेगा आपके पास NaLO2 प्लस क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो चेक कर लो हाउ मेनी कंपाउंड गिव हाइड्रोजन गैस, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो एल्युमिनियम प्रोड्यूस करेगा, एक B2S6 प्रोड्यूस करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा NaLH4 प्रोड्यूस करेगा। ओनली 3 कंपाउंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, अदर कंपाउंड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 03 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 48, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 48 दिस गिवन C डबल बॉन्ड C CCl और यहाँ पे क्या दिया है CH3। ओके,
इट रिएक्ट विद एस्टो एसीटोन, इट रिएक्ट विद एस्टो एंड एसीटोन। तो यहाँ पे याद रखना है हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो पहले क्या बनेगा, इस बॉन्ड को आप शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस बनेगा। और कार्बोकेटायंस से वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या मिलेगा OH प्लस C बन जाएगा। इट इज कैरल सेंटर तो क्या मिलेगा D प्लस L फॉर्म। कैरल सेंटर तो क्या मिलेगा, इसके 2 फॉर्म मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ओके, अगर इसी कंपाउंड को रीअरेंजमेंट कर दिया तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा OH, बट यहाँ पे क्या मिलेगा सीस और ट्रांस फॉर्म मिलेंगे। ओके, इसका मतलब इसके 2 ज्योमेट्रिकल बनेंगे और 2 ऑप्टिकल बनेंगे। तो कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ओके, अब याद रखना आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये क्या होता है, D और L का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम। ओके, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे सेम, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे सेम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या उसको सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं। तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डी एल का क्या मिलेगा, आपके ऑलवेज D और L का एक ही फॉर्म मिलेगा। तो इसका क्या मिलेगा 1 फॉर्म। और ज्योमेट्रिकल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। उसके 2 के 2 मिलेंगे बट ऑप्टिकल के क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, इसके कितने मिलेंगे 1। तो कितना हो गया आपके पास, P प्लस Q का सम चाहिए मुझे, P प्लस Q का सम। तो क्या मिलेगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर विल बी 7 इज करेक्ट आंसर। तो क्या बन जाएगा 7 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया आपके पास। 48 में आपके पास गिवन है हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इनिशियल प्रेशर इज गिवन। ओके, और टाइम गिवन है और क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन A की पावर n-1 फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा, T हाफ 1 एन T हाफ 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। ओके, अब मेरे पास क्या क्या दिया है, T हाफ 1 कितना दिया है, ये दिया 410 सेकेंड। और T हाफ 2 कितना दिया है, ये दिया 880 सेकेंड। अब क्या मुझे चाहिए, A2 अपॉन A1, तो ये कितना दिया है 170। और ये कितना दिया आपके पास, ये दिया है 364। इसकी पावर कितना हो जाएगा n-1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n-1। n-1 का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2.1। इसको डिवाइड कर दो भी कितना आ जाएगा 2.1 की पावर n-1। तो मुझे बताओ इसको 2.1 बनाने के n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2.1 बन जाता है। n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2.1। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 2.1। तो n का वैल्यू कितना रखना होगा मुझे 2। तो 2 - 1 कितना हो गया 1, इसकी पावर कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन बिलोंग टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है क्वेश्चन 50 में। ओके, क्वेश्चन 50 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है, 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। बेंजीन टॉलुइन बोथ आर मिसिबल लिक्विड बट मर्क्यूरी इज इमिसिबल लिक्विड। मतलब इसके साथ मिक्स नहीं होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। इट इज इमिसिबल लिक्विड है, मर्क्यूरी इज इमिसिबल लिक्विड। ये क्या अपने पास इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल, और ये क्या दोनों क्या है मिसिबल लिक्विड। राउट लॉ को फॉलो करेंगे, इट डज नॉट फॉलो, इट क्रिएट इंडिपेंडेंट वेपर प्रेशर। ये अपना अलग से प्रेशर लगाएगा। ओके, और जब इसको मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर कितना दिया आपके पास, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 100x। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू राउट लॉ बेंजीन का प्रेशर कितना दिया है। प्रेशर ऑफ बेंजीन आपके पास दिया है 600, बेंजीन ऑफ टॉलुइन दिया आपके पास 400, और बेंजीन ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया आपके पास 100 टॉर। कितना दिया 100 टॉर। और टोटल प्रेशर कितना दिया है, इसका कितना दिया 1 मोल, इसका भी कितना दिया 1 मोल, इसका भी क्या है 1 मोल मिक्स करेंगे। और टोटल प्रेशर कितना दिया 100x। तो वैल्यू ऑफ x विल बी पूछा हुआ है। ओके, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है टोटल प्रेशर के लिए अगर मैं राउट लॉ के अकॉर्डिंग से, तो टोटल प्रेशर क्या होगा मिसिबल लिक्विड के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर मिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल में क्या होगा बेंजीन प्लस टॉलुइन। तो क्या लिख सकता हूं P नॉट B इंटू क्या लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन। वैसे क्या होगा P नॉट टॉलुइन इंटू क्या हो जाएगा P नॉट T।
और मर्क्यूरी तो ऐड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड। इट इज क्या है, इमिसिबल लिक्विड। ओके, तो इसमें ऐड होगा क्या, बोथ क्या है, मिसिबल लिक्विड, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 1 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो कितना हो गया 600। सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मिसिबल लिक्विड के मोल ऐड हो जाएंगे, इमिसिबल लिक्विड के मोल ऐड नहीं होंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया आपके पास 400, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना मिलेगा 300 प्लस क्या मिलेगा 200, तो कितना हो गया 500 टोटल प्रेशर हो गया। ओके, अब इस मिक्सचर में अपने मर्क्यूरी का इमिसिबल लिक्विड है, इसका इंडिपेंडेंट प्रेशर क्रिएट होगा, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना लिखेंगे 500 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का प्रेशर कितना दिया 100, तो ये कितना हो गया 500 प्लस क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 600। टोटल प्रेशर कितना आ गया 600, और 600 किसके इक्वल दिया आपके पास, किसके इक्वल है 100x के इक्वल है। तो x का वैल्यू क्या होगा 0 0 कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू क्या होगा 6, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 06। तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।